नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारी शुद्धिकरण से संबंधित है और इसमें मैं कुल आपसे पूछूंगा 10 प्रश्न और इन 10 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। दोस्तों, एक वाक्य दिया गया है, इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उस अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। वाक्य है, ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंद की माला पहनाई। तो दोस्तों, विकल्प आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है आपका विद्यार्थियों ने, ऑप्शन बी प्राचार्य को, ऑप्शन सी एक गेंद की और ऑप्शन डी माला पहनाई। मेरे साथियों, कौन सा भाग अशुद्ध है आपको ये बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में कौन सा वाक्य शुद्ध रूप है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मैं गाने की कसरत करता हूँ, ऑप्शन बी मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ऑप्शन सी मैं गाने का शौक कर रहा हूँ और ऑप्शन डी मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, बताइए कौन सा विकल्प जो है वो शुद्ध रूप है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है और ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए यह मेरा पुस्तक है, ऑप्शन बी कृष्ण के अनेक नाम हैं, ऑप्शन सी बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है और ऑप्शन डी, ध्यान दीजिएगा, और ऑप्शन डी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। मेरे साथियों, विकल्प आपके सामने हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का आपको चयन करना है और अवाक्य आपको इस प्रकार दिए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन ए है भारत में अनेक जाति है, ऑप्शन बी भारत में अनेकों जाति है, ऑप्शन सी भारत में अनेक जातियां हैं और ऑप्शन डी भारत में अनेकों जातियां हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कौन सा विकल्प आपका सही होगा आपको कमेंट में बताना है। अगर दोस्तों जा रहे हैं आप ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए मेरे दोस्तों और आपके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। आपके ऑप्शन ए हैं फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ऑप्शन बी है बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ऑप्शन सी है बच्चे को फल काट कर खिलाओ और ऑप्शन डी है आपका दोस्तों काट कर फल बच्चों को खिलाओ। काट कर फल बच्चे को खिलाओ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा विकल्प जो है आपका शुद्ध रूप है वो आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। दोस्तों, आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है और वाक्य आपका दिया गया है, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। दोस्तों, विकल्प आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए जो मनुष्य, ऑप्शन बी राष्ट्र प्रेमी होता है, ऑप्शन सी उसको देश की एक न एक वस्तु से और ऑप्शन डी प्रेम हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो अशुद्ध है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए था उसको देश की
प्रत्येक वस्तु से प्रेम या लगाव हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से वाक्य, ध्यान दें दोस्तों, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है आपको और विकल्प आपके दिए गए हैं। मेरे दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है वह दंड पाने योग्य है, ऑप्शन बी है वह दंड लेने योग्य है, ऑप्शन सी है वह दंड के योग्य है और ऑप्शन डी है वह दंड देने योग्य है। तो दोस्तों, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। विकल्प में कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दोस्तों, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है और विकल्प आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, ऑप्शन बी, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, ऑप्शन सी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है और ऑप्शन डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। मेरे प्यारे साथियों, विकल्प आपके सामने हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मेरे दोस्तों, वाक्य आपका दिया गया है, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। मेरे दोस्तों, विकल्प आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन एक, समय का सदुपयोग, ऑप्शन बी, द्वारा, ऑप्शन सी, मनुष्य देवता और ऑप्शन डी, बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, कौन सा भाग आपका शुद्ध है विकल्प में वो बताइएगा आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। दोस्तों, आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है और आपका वाक्य है, गांधी जी के पक्के ईश्वर के भक्त थे। तो गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे, कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों, ये रहा आपका वाक्य है ये, और ऑप्शन है आपके ए, गांधी जी, बी, पक्के ईश्वर के, सी, भक्त थे और ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों, इस विकल्प में कौन सा अशुद्ध भाग है विकल्प का वो आपको बताना है मेरे साथियों। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।